हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी की कुरुक्षेत्र मैगजीन का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि पिछली सारी सीरीज जो स्टार्ट की हुई है कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन को लेकर के, उसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की भारत में क्या कंडीशन है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या स्टार्टअप को खड़ा करने में महिलाओं की कोई भूमिका है, या स्टार्टअप महिलाओं के विकास में, महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी कोई भूमिका निभा रहा है, या भारत सरकार महिलाओं को स्टार्टअप खड़ा करने में कोई अपनी भूमिका निभा रही है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में स्टार्टअप और स्टार्टअप में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का विकास, आर्थिक विकास, ये सारे मुद्दे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? हो सकता है, अब यहां से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्लास की सबसे खासियत यही है कि आपको यहां से सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, कोई भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके कई सारे भारतीय अर्थव्यवस्था या ग्रामीण विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आपको प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे। ये आप एश्योर करके चलिएगा। और इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 कुरुक्षेत्र मैगजीन जनवरी 2024 की, जो कि आपके कहा जाए कि स्टार्टअप के माध्यम से ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। आज उसी में हम बात कर रहे हैं महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, यानी कि महिलाओं ने कैसे और कितने स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, उसको सरकार ने किस प्रकार से प्रमोट किया है, उनके सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं, इन सभी पक्षों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन के बारे में आप जानते हैं कि यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो नेचुरल सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 65% से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और उसमें भी महिलाओं की भूमिका आधी के लगभग है, यानी हमारी आधी आबादी है। तो उसमें देखें कि क्या स्टार्टअप केवल पुरुषों के माध्यम से चल रहे हैं, या महिलाओं के माध्यम से भी स्टार्टअप का डेवलपमेंट हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका नाम है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप। के संदर्भ में हम जो बात करेंगे वो 4 मुद्दे हैं। एक, महिला स्टार्टअप का संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना? दूसरा, महिला स्टार्टअप को लेकर के भारत में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं, वो सारी चीजें। तीसरी, सरकार ने इसके लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं, यानी कैसे सपोर्ट कर रही है, और इनके विकास के लिए सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं चलाई हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन, यानी कि सरकार किस तरीके से प्रोत्साहन दे रही है, हम किस तरीके से प्रोत्साहन दे सकते हैं, और क्या-क्या किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप। ध्यान रखिएगा, आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्टअप योजना है, भारत सरकार ने 2016 में शुरू की थी, और उसी के साथ एक योजना और शुरू की थी जिसे हम कहते हैं स्टैंड अप। ये भी 2016 में ही शुरू की गई। दोनों का कंसेप्ट एक ही जैसा है कि नवाचार और जिनके अंदर उद्यमता की भावना है, ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कुछ नया करना चाहते हैं इनोवेटिव तरीके से, सरकार उस तरह के बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी स्टार्टअप और स्टैंड अप के माध्यम से। ठीक है? स्टार्टअप ये सभी के लिए है, और जो स्टैंड अप योजना थी, ये आपके एससी, एसटी और महिलाओं के विकास के लिए शुरू की गई थी, यानी कि ये इनके लिए स्पेसिफिक खड़ी की गई थी, स्टार्टअप और स्टैंड अप 2016 में। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 2016 में जो स्टार्टअप खोले गए थे, 2016 में शुरू की गई थी, तो मात्र 428 स्टार्टअप खुले थे, 428। और 2022-23 तक
2023 तक इन स्टार्टअप की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। कितनी है? 1 लाख से ज्यादा है। और इसमें आप विश्वास करेंगे कि लगभग आपके 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें नौकरियां कर रहे हैं। यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं, रोजगार मिला है इनमें। तो ये एक कुल मिलाकर के स्टार्टअप के संदर्भ में बेसिक बातें हैं कि क्या हुआ था। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि महिलाओं की इसमें कितनी भूमिका है, महिलाओं ने कितने स्टार्टअप खड़े किए, महिलाएं इसमें कितनी भागीदारी कर रही हैं। ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये 2017 में महिला स्टार्टअप की संख्या थी 6000। 2017 में महिला स्टार्टअप की संख्या कितनी थी? 6000। और ये 2022 में महिला स्टार्टअप की संख्या बढ़कर हो गई 80,000। यानी कि 2017 में 6000 और 2022 में 80,000 महिला स्टार्टअप। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं 1233% का इंक्रीज हुआ है। सोचिएगा, महिलाएं इतनी तेजी से स्टार्टअप खड़ा करने में आगे चली हैं। मात्र 5 साल के अंदर 6000 से सीधे 80,000 महिला स्टार्टअप खड़े हो गए। सोचना, यह क्लियर हो गया? तो एक पॉइंट तो आपका ये रहा, महिला संस्थापकों के एक नई युग की शुरुआत, महिला संस्थापकों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप ये रहे। महिलाओं के विजन से बड़ी संख्या में स्टार्टअप को मौका मिला है। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर हम यहीं पर बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि 2022 में आपके 105 से ज्यादा यूनिकॉर्न थे। 2022 में 105 से ज्यादा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको मैंने बताया था। यानी कि $1 बिलियन से ज्यादा की जिनकी असेट है, मार्केट वैल्यू है, जिन स्टार्टअप की $1 बिलियन से ज्यादा, उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। भारत में 105 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और उनमें से ध्यान रखना 17%, कितने? 17% महिला नेतृत्व के हैं। 17% किसके हैं? महिला नेतृत्व के स्टार्टअप है यूनिकॉर्न। यानी 70% भागीदारी है महिलाओं की। तो यूनिकॉर्न भी इतने परसेंट लेवल पर बढ़ चुका है। ठीक, इसके अतिरिक्त देखेंगे तो इसके अलावा और आप देखिएगा और क्या क्या भूमिका है। मान्यता प्राप्त आपके जितने भी स्टार्टअप हैं, ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट, DIPPT मान्यता प्राप्त जितने भी स्टार्टअप हैं, उनमें से 42% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है, डायरेक्टर है। यह सोचिए, यह तीसरा पॉइंट है। यानी कि भारत में जितने भी आपके मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, उनमें से 42% में एक महिला डायरेक्टर है, कम से कम। सोचिए महिलाओं की भूमिका कितनी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट यह है कि पुरुषों की तुलना में महिला प्रधान या महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ध्यान रखना, उनकी परफॉर्मेंस 63% ज्यादा है। पुरुष नेतृत्व वाले स्टार्टअप की तुलना में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का प्रदर्शन 63% ज्यादा है।
निवेश रिटर्न के मामले में। ध्यान रखना, जो निवेश किया गया है उस निवेश रिटर्न के मामले में ज्यादा है। अब कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई महिलाओं को तो बिजनेस करना आता ही नहीं है। ये आपकी और पुरुष मानसिकता वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन आप लोग अच्छे से जानिए कि महिला बाय बॉर्न मैनेजमेंट में पारंगत होती है, जेनेटिकली पारंगत होती है। एक माँ से परिवार को संभालना चलाना उसके जीन्स में है और वो अपने काम के प्रति पुरुषों की तुलना में ज्यादा डेडिकेटेड होती है। वह अपने ऊपर जो भी कुछ भी कर्ज होता है वो सबसे पहले वो कर्ज से मुक्ति चाहती है, अपने देनदारियों से मुक्ति चाहती है। अगर ये बात आप अपने घर परिवार में आसपास में कहीं भी देखेंगे तो आपको इसके उदाहरण मिल जाएंगे। पुरुष एक बार को किसी का लेकर के टालने की कोशिश कर सकता है, टाल मटोल की प्रवृत्ति होती है पुरुष की। अरे देख लेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन महिला ये चाहती है कि थोड़ा सा भूखा रह लेंगे लेकिन किसी का लिया हुआ है उसको वापस करते। वो फ्री होती और 100% डिटरमिन्ड होती। ये कहीं ना कहीं प्रवृत्ति है कि उसे अब जब मौका मिल रहा है तो वो इसमें आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि वो बेहतर प्रदर्शन लगातार करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक 5वां पॉइंट और भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट और देखिएगा। एक होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल ऋण के मामले में ध्यान रखना, वेंचर कैपिटल के संदर्भ में जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल फंड जो मिला था, वेंचर कैपिटल फंड 2017 में महिलाओं को मिला था 11%। 2017 में मात्र 11% मिला था और ये 2022 में बढ़कर हो गया 20%। यानी कि अब इनको लगातार वेंचर कैपिटल भी मिल रहा है, ये विकसित हो रहा है। तो ये महिलाओं की स्थिति है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की कंडीशन है। जो मैंने आपको 5 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं, ये कॉमन पॉइंट है। भारत में स्टार्टअप और स्टैंड अप की स्थिति क्या है। फिर मैंने महिला प्रधान स्टार्टअप, दूसरा यूनिकॉर्न में महिलाओं की भूमिका, तीसरा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में महिलाओं की भूमिका, ठीक है ना, चौथा पुरुष स्टार्टअप की तुलना में महिलाओं की भूमिका, और पांचवा वेंचर कैपिटल फंड के मामले में महिलाओं के प्रदर्शन। तो ये महिला स्टार्टअप के संदर्भ में भारत की परिस्थिति है कि लगातार कैसे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, लगातार कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह इतना आसान नहीं था और ना आसान है। यह लगातार आपके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी भी प्रॉपर तरीके से शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में महिलाओं को लेकर के स्टार्टअप के मामले में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अगर उन चुनौतियों और समस्याओं को हटा दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, तो महिलाएं आपके आर्थिक क्षेत्र को कितना आगे बढ़ा सकती हैं, ये आप खुद सोचिए। कितना आगे बढ़ सकती हैं, आप सोचना। ओके, तो इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वो आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी 14 तारीख को, इस बार वैलेंटाइन डे के दिन हमारे यहाँ बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन है। बसंत पंचमी का एक उत्सव है जिसका हम कह सकते हैं, और इसके मामले में आप लोगों को स्टडी IQIS एक अच्छा ऑफर आप लोगों को उपलब्ध करा रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर इसको सरस्वती दिवस के रूप में भी मनाते हैं, सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है ना। खासकर बिहार और पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ कुछ ज़्यादा ही सरस्वती पूजा के रूप में इसको पूजा जाता है। बहुत सारी जगह पर आज के दिन, यानी कि बसंत पंचमी वाले दिन, बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराए जाते हैं। खासकर मैं तो कराता ही हूँ और कराता रहा हूँ, हम लोगों का भी हुए थे। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो स्टडी IQ आप लोगों के लिए, जो कि नया बैच आपका 17 फरवरी को शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। नया बैच
2025 और 2026 को टारगेट को करते हुए पी2आई जीएस फाउंडेशन पी2आई बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, इसको स्टार्ट कर रहा है। और जो सेल है, जो ऑफर है, जो आपके लिए सरस्वती पूजा वाले दिन एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ऑफर है, एक ऑप्शन है आप लोगों के पास में। इस बैच को 14 तारीख तक यानी कि कल तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 22,499 रुपए में, यानी कि मात्र 22,500 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइव। इसमें किसी प्रकार के कोर्स में या किसी भी स्ट्रेटजी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वही सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप 2025-26 में एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। 4 स्टेज की रणनीति है वही। पहले फाउंडेशन तैयार करना, फिर प्री के टाइम पे प्री के लिए स्पेशल फोकस करना, मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, जहां पर हम आपको दिल्ली में बुलाते हैं, 4 महीने अपने पास रखते हैं। फिर इंटरव्यू प्रोग्राम है, एक पर्सनल मेंटर है जो आपकी समय समय पर जब भी आपको कोई डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेंटर के अलावा आपको नोट्स मिलते हैं, हम लोगों का एक पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को मिलता है। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। और जो कोड है, कोड का पर्पस सिर्फ एक ही है, और वो है कि आप इस कोड को लगा करके मेरे साथ अपना एक, जो कह लीजिए कोच और स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसको मजबूत करते हैं। यानी कि इस कोर्स से ये पता चलता है कि हमें कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं जिनको मेरी अपनी टीचिंग, मेरा अपना गाइडेंस, मेरा अपना मेंटरशिप उनको चाहिए, उनको पसंद है, ठीक है ना। बस, और उसके साथ साथ आपको मिल जाता है एक अच्छा खासा डिस्काउंट। तो इसको देर मत कीजिए, ये ऑफर केवल कल तक के लिए है। बेहतर है इस ऑफर का लाभ उठाइए। और उन लोगों के लिए तो 1,000-1,500 रुपए बेटा बहुत है जिन्होंने किसी तरीके से इन पैसों का प्रबंध किया है। वरना मैं अच्छे से जानता हूं, मैं उस दौर से कभी गुजरा हूं जिस दौर में एक एक रुपया भी बड़ा भारी पड़ता था। आप लोगों के लिए आज सोचना, जहां मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, बड़े बड़े संस्थानों में जो तथाकथित हैं, टीचिंग क्वालिटी जो है सो है, लेकिन हम टीचिंग क्वालिटी के मामले में किसी से 19 नहीं है ना 20, बल्कि 21 ही बैठेंगे। मैटर क्वांटिटी और क्वालिटी तीनों चीजों के मामले में। लेकिन फीस उनकी जहां 2-2.5 लाख रुपए है, हम मात्र आपको 23,000, 24,000, 22,500 रुपए में आपको सारी चीजें 2 साल के कोर्स के साथ अवेलेबल करा रहे हैं। और ये बात तो वो अच्छे से जानते हैं जो हमारी क्लास लगातार पेड बैच में देख रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने लिया है। वो आपको बता सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उनसे पूछो ना यार, जो क्लास कर रहे हैं, पेड क्लास कर रहे हैं, और किस तरीके से हमारी रणनीति है। अगर उस रणनीति के साथ चलेंगे तो ही सफल होने के चांस है, अन्यथा आप लोग भटकते रहेंगे बेटा। बस यही हमारा पर्पज है। हम चाहते हैं कम से कम फीस में आप लोग एक अच्छे गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें, रिजल्ट लें, समय का सदुपयोग करें, अपने सपने को पूरा करें। और किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी है। और इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करके इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बारकोड के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके थ्रू इस क्लास की जितनी भी पीपीटी है, अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी आपको यहाँ से मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये कोड को यूज करना मत भूलना। मैं एश्योर कर रहा हूं, अगर आप 2 साल मेरे साथ इस प्लान के तहत आप मेहनत कर लिए, तो मैं एश्योर कर रहा हूं कि रिजल्ट आपके फेवर में होगा। क्योंकि जब मैं एक 3rd डिवीजन स्टूडेंट रिजल्ट निकाल सकता हूं, केवल प्री या मेंस वाली बात नहीं है, फाइनल सिलेक्शन तक ले सकता हूं, तो फिर आप लोग तो आराम से कर सकते हैं। आप लोग मच बेटर हैं। बस आपको चाहिए एक सही गाइडेंस, एक सही दिशा, और उसके लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। चलिए, इसको हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को क्या-क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां मैंने यहां पर एक, देखा जाए तो आपके सामने एक सर्किल बना हुआ है, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहां पर अधिकांश महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं, गैर जागरूक हैं, छोटे-छोटे कस्बों, छोटे-छोटे शहरों में जुड़ी हुई हैं, उन सभी महिलाओं में क्षमता तो बहुत है, लेकिन काम करने का माहौल नहीं है। वो अशिक्षित भी हैं, जागरूकता भी नहीं है।
अपने घर परिवार में इतनी सारी बंदिशें हैं, सामाजिक आर्थिक तमाम तरह की बंदिशें हैं, तो वो करें तो करें कैसे? फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ करके दिखाने की कोशिश की है। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या समस्या है। तो ध्यान रखिएगा, कम साक्षरता, इंटरनेट की पहुंच की कमी है, ठीक है ना? फंड की कमी है, यानी कि वित्त की कमी है, वित्त आसानी से नहीं मिलता। बाजार व्यवस्था की उनको सही जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं, ठीक है ना? लॉजिस्टिक, यानी कि जहां पर माल को स्टोर किया जाता है, सप्लाई करने के लिए लॉजिस्टिक की समस्या है, क्योंकि किसी दूसरी जगह पर सामान भेजना है तो तुरंत ट्रेन या हवाई जहाज या बस या ट्रक या किसी भी चीज से डिलीवर करके सीधे घर तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए वहां सामान को स्टोर करना पड़ता है, फिर वहां से पैक होकर के दूसरी जगह जाता है, जिसे हम लॉजिस्टिक सर्विस कहते हैं, ठीक है ना? वो महिलाओं को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। अवैतनिक कार्य, बहुत सारे काम वो ऐसे करती हैं जिसका कोई वेतन नहीं मिलता। वो मेहनत करती हैं अपना समझ करके, लेकिन उनको वेतन नहीं। अवैतनिक कार्य करती हैं, उनकी सुरक्षा की समस्या है, यानी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दोनों चीजें काम करती रहती हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ जहां पर काम कर रही हैं वहां पर उनके पास क्या सुरक्षा है, क्या संरक्षा है, कोई स्पष्ट उनके पास व्यवस्था नहीं है। ये तो है ही समस्याएं। इनके अतिरिक्त और क्या क्या समस्या है देखेंगे, तो उनके पास अपनी जो परिसंपत्ति है, जिसे हम कहते हैं मू- मूर्त परिसंपत्ति, मूर्त परिसंपत्ति की कमी है। पुरुष को तो मिल जाती है, पुरुष तो कहीं ना कहीं से रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार से, माँ बाप से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा ले सकता है, संपत्ति का अरेंजमेंट कर सकता है, महिलाओं को नहीं मिलता, ठीक है ना? एक समस्या ये है। दूसरी समस्या, बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ उन्हें चाहिए अपने बाजार में साख को साबित करने की समस्या, क्रेडिट की समस्या, साख साबित करने की समस्या, क्योंकि पुरुष तो शुरू से बाहर रहा था, उसने तो बहुत सारी जगह पे अकाउंट भी खोले, बहुत सारी जगह से लेन-देन भी किया, बहुत सारे लोग जानते पहचानते। महिला किसको जाने पहचानेगी? तो मार्केट में उसकी क्रेडिट क्या है? कौन उसको पैसा देगा उधार? कैसे देगा? कैसे भरोसा करेगा? ठीक है ना? तीसरा, उसको ऋण देने के पूर्वाग्रह, ऋण देने में पूर्वाग्रह, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को ऋण देने में डर लगता है लोगों को, खासकर असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में भी बैंक मैनेजर वगैरह सब कहते हैं कि यार कैसे करोगे, नहीं कर पाए तो कैसे वसूली होगी, तो उनको लगता है कि अगर महिला है तो उससे वसूली भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, उनको लगता है कि महिला क्या करेगी, देखी थी ना चक दे इंडिया, अरे लड़कियां हैं क्या करेंगी, जाकर के गिल्ली डंडा तोड़ के चली जाएंगे, होता कुछ है नहीं। ये मानसिकता है, अभी भी है, ठीक है ना? तो ये समस्या है, ठीक। और क्या समस्या है? ये जो कार्य शुरू करते हैं, इनके जो स्टार्टअप है कार्य हैं, वो अनौपचारिक मूलतः होते हैं। कैसे होते हैं? इनके द्वारा जो कार्य शुरू किए जाते हैं, कोई भी काम शुरू किया जाता है, वो मूलतः अनौपचारिक होता है, छोटे स्तर पर करती हैं, प्रॉपर फॉर्मल कंपनी नहीं बनाते, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, पहले अनौपचारिक रूप से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बाद में उनको कोई समझाता है या उनको समझ में आता है, तब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यानी छोटे से शुरू करते हैं और काफी लंबे समय तक वो अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल तरीके से चलता रहता है। तो ये एक समस्या है, इसलिए इनको बाजार से, इनका पारा पूरी तरह से बाजार से संबंध जो है वो विकसित नहीं हो पाता। बाजार से संबंध विकसित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ये छोटे स्तर पर चलाती हैं, अनौपचारिक तरीके से चलाती हैं। यानी बाजार का मतलब केवल ग्राहक और हमारे बीच में नहीं है, बल्कि बाजार में जितने भी प्लेयर काम करते हैं, ऋण देने वाले, ऋण लेने वाले, माल के सप्लायर, कच्चे माल के सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लोग आसानी से आपसे तो आप नहीं जुड़ पाते, क्योंकि आपने प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया होता, ठीक है ना? तीसरी समस्या, इनके एक समस्या और होती है, प्रबंधन की समस्या, क्योंकि प्रबंधन इनका फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से काम तो करती हैं, लेकिन प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और होती है, वो और ध्यान दीजिएगा,
सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब ये कोई काम स्टार्ट करती हैं अधिकांश महिलाएं, तो वो विकास को ध्यान में न रख कर के विकास के स्थान पर निर्वाह पर ध्यान देती हैं। यानी कि इनका जो कार्य होता है, कार्य मूलतः कैसा होता है? विकास के स्थान पर निर्वाह आधारित होता है। यानी कि वो अपना खर्च चलाने के लिए काम शुरू करती हैं। कुछ बड़े घरों की लड़कियों को छोड़ दिया जाए, बड़े बिजनेसमैन या मिडिल क्लास के अपर लेवल की लड़कियों को छोड़ दिया जाए जो कुछ करना चाहती हैं, बहुत कम संख्या है। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, निम्न वर्ग की लड़कियां हैं, ये कुछ भी काम करती हैं, कोई भी काम धंधा शुरू करती है ना, तो वो अपने खर्चे पाने के लिए शुरू करती हैं। चाहे वो खाने के स्टॉल लगाएं या कुछ भी नया सिस्टम शुरू करें, वो विकास पर ध्यान नहीं देती हैं कि हमको इस कंपनी को इतना बड़ा लेकर के जानना है। कंपनी का कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं होता। उनके दिमाग में होता है कि अपने खर्च पानी चलाने के लिए क्या करें, और वहां से वो स्टार्ट होता है, धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ जाता है। ये इनकी एक समस्या है, ठीक है ना। और इन सारी समस्याओं से महिला नेतृत्व जो है जूझ रहा है, और इन समस्याओं का समाधान करेंगे तभी जाकर के महिलाओं के विकास को लेकर के कुछ चीजें अच्छे से हो सकती हैं, अन्यथा समस्या बनी रहेंगी। हालांकि धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, ठीक है, और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखना, सरकार ने इसके लिए कुछ पहल शुरू की है। स्टार्टअप योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना, ये फंड ऑफ फंड्स योजना पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसमें यह कहा गया है कि जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं, 10% जो फंड है रिजर्व फॉर विमेन स्टार्टअप, महिला स्टार्टअप के लिए 10% फंड इसमें फिक्स है, इस फंड ऑफ फंड में, ठीक है ना। इसके अलावा महिला उद्यमों के लिए वर्चुअल इंक्यूबेशन कार्यक्रम ये भी सरकार ने शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि 20 महिला स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए काम करेंगे। यानी कि महिला तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देना, 20 स्टार्टअप को विकसित करना या बढ़ावा देने का प्रयास है सरकार की तरफ, हर साल 20 स्टार्टअप, ठीक है ना। इसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए समर्पित एक वेब पेज बनाया गया है जो केंद्र व राज्य सरकार इसको सहायता देती है। यानी कि उस वेब पेज से महिला स्टार्टअप जो हैं यहां से सहायता ले सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें सहायता की घोषणा करती रहती है, इससे आपको जानकारी मिलती रहती है, ठीक है ना। सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें इन महिलाओं को जागरूक करने और इनकी क्षमता निर्माण के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, आयोजन शुरू किया है सरकार ने कि भाई इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए, इनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें हों, ठीक है ना। और एक प्रोग्राम है विंग, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाएं, विमेन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है और इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत ध्यान दीजिएगा लगभग 7500 महिलाओं को हर साल कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है। क्या देना है? 7500 महिलाओं को प्रशिक्षण देना है, क्षमता के विकास के लिए, कौशल विकास के लिए, सारी चीजों के लिए। जिन महिलाओं को अपनी क्षमता को विकसित करना है, सारी चीजें करनी, उसके लिए ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट तो आपके यहां रहे। इसके अलावा सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, ये इनिशिएटिव्स हैं और कुछ अलग आपकी योजनाएं भी हैं। योजना क्या है? मुद्रा योजना या महिला उद्यमी योजना। ध्यान रखना, महिलाओं के लिए मुद्रा योजना या महिला उद्यमी योजना, इसमें कंडीशन क्या की गई है? इसमें कहा गया है कि बिना गारंटी के कोई महिला अपना धंधा शुरू करना चाहती है,
बिजनेस को करना चाहती है तो बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का ऋण है। 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है इस योजना के तहत। ठीक है ना। स्टैंड अप योजना जो मैंने कहा था SC ST और वुमेन, इनके लिए क्या कहा गया है? इनके लिए कहा गया है कि प्रत्येक बैंक की एक शाखा में कम से कम एक SC या SC एवं ST और एक महिला को उद्यम के लिए 1 करोड़ रुपया ऋण दिया जाएगा, ऋण होगा। यानी कि प्रत्येक बैंक की प्रत्येक शाखा कम से कम एक उद्यमी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगी, कम से कम SC ST और वुमेन। बाकी 10 लाख रुपए का ऋण तो सबको मिलना ही मिलना है। ग्रामीण और वंचित महिलाओं के लिए विशेष योजना है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, अलग विशेष योजना। इनमें आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? महिला समृद्धि योजना हो सकती है, ये रही, ठीक ना। महिला उद्यमिता मंच हो सकता है, नई रोशनी योजना हो सकती है, ये इसी के पार्ट, ये रही, ठीक है ना। ध्यान रखना महिला समृद्धि, ये महिला समृद्धि योजना के तहत देखेंगे तो क्या है? महिला समृद्धि योजना एक फंड है जिसे हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखना, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, वित्त विकास निगम ये क्या कर रहा है? ये महिलाओं के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराएगा। महिलाओं के विकास के लिए क्या करेगा? ऋण उपलब्ध कराएगा। ये रहा महिला विकास हेतु वित्त उपलब्धता, ये कराएगा। महिला उद्यमता मंच, महिला उद्यमता मंच का मतलब है कि महिलाओं में उद्यमता की भावना को उपलब्ध कराने के लिए, विकसित करने के लिए सरकार एक मंच की विकास कर रही है, यानी कि मंच प्रदान कर रही है सरकार। नई रोशनी योजना, नई रोशनी योजना के अंतर्गत देखेंगे तो क्या है? यह नई रोशनी योजना है अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए ये एक नई रोशनी योजना है। इसी के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की विशेष योजनाएं, अलग अलग बैंक हैं जैसे SBI है, PNB है या ICICI है, अलग अलग जो बैंकें हैं वो सभी बैंकें इस प्रकार की, सॉरी ICICI क्यों, केनरा बैंक, ये जो आपकी सरकारी बैंकें हैं ये महिलाओं के विकास के लिए अलग से कुछ योजनाएं भी चला रही, लक्ष्मी विकास योजना, इस तरह की योजना है, ये समझ लीजिए सरकारें चला रही हैं, सरकारी बैंक चला रहे हैं। यानी कि सरकार द्वारा ये विशेष प्रयास किए गए हैं जिससे कि महिलाओं की उद्यमता की भावना को विकसित किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। इन सारी योजनाओं को याद रख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यह ध्यान रखना, पेपर उठा के देख लिए, इसी तरह की योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि महिला उद्यमी योजना, स्टैंड अप योजना, महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई, कैसे शुरू की गई। कहीं अलग से नहीं पूछी जाती अचानक से, बल्कि कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, उन्हीं को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने से संबंधित है? फंड ऑफ फंड्स योजना, महिला उद्यमी योजना,
विंग योजना, महिला समृद्धि योजना, नई रोशनी योजना। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 2 और 4, 2, 3 और 5, 1, 2, 4, 5, उपरोक्त सभी। बताइए। अब तो ये आसान प्रश्न है, कर सकते हैं। अभी मैंने सारी महिला विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में चर्चा की, सरकार के प्रयासों के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो। और दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा का प्रश्न, संभावित प्रश्न बन सकता है कि महिला स्टार्टअप महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं, सरकार द्वारा इसके विकास के लिए, इसके लिए किस प्रकार मदद की जा रही है, बताइए। महिला सशक्तिकरण में कैसे योगदान दे रहे हैं? उनके अंदर उद्यमता की भावना, उनके अंदर एक बिजनेस करने की भावना का विकास, उनको रोजगार देना, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करना, ये सारे के सारे स्टार्टअप के फायदे हैं। महिला सशक्तिकरण में उनकी भूमिका, महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता में भूमिका, उनकी अवेयरनेस में भूमिका, यानी कि लगभग हर तरह से उनको सशक्त बना रहे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक ना, और आपके राजनीतिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी, हर तरीके से। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप है तो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है इसके माध्यम से, आर्थिक विकास भी हो रहा है, महिलाओं का विकास भी हो रहा है। टोटल मिला के कह सकते हैं कि मानव विकास में उनकी भूमिका हो रही है। इस प्रकार से पहला पक्ष जो है आराम से आप लिख सकते हैं, और सरकार किस प्रकार मदद कर रही है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आराम से उस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको यहीं रखते हैं, तब तक के लिए अगला टॉपिक हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा, थैंक यू वेरी मच। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज हो, तो आप लोग मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्स आप परचेज कर रहे हैं, कोई भी, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे ऑप्शनल का हो, चाहे इंग्लिश बैच हो, हिंदी बैच हो, इंग्लिश बैच हो, जुडिशरी बैच हो, कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे और ये कोड आप यूज करते हैं, तो इसका फायदा आप लोगों को अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी गाइडेंस आप लोगों के साथ रहेगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।